हमास के पास मुआहदे पर दस्तखत के लिए इतवार की शाम 6 बजे तक का वक्त है। हमास के पास ये आखिरी मौका, मुआहदा ना हुआ तो हमास पर कयामत टूटेगी। मासूम फलस्तीनी गजा के महफूज हिस्सों की तरफ निकल जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे पर हमास को डेडलाइन दे दी। ट्रंप का तमाम इस्राएली यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। ट्रंप ने कहा, मशरिक वुस्ता की अजीम अक़वाम ने अमरीका इसराइल से मिलकर अमन पर इत्तफाक किया। मशरिक वुस्ता में अमन कायम होकर रहेगा, चाहे जैसे भी हो। वाशिंगटन 7 अक्टूबर के हमले पर हमास को सख्त सजा देगा। 25,000 से ज्यादा जंगजू मारे जा चुके, बाकी घेरे में है। अमन मुआहिदा हमास जंगजुओं की जिंदगियां भी बचाएगा। गजा में अमन के लिए ट्रंप के पेश करदा 20 नकात हमारे नहीं, जो तजावीज़ हमने दी उसमें तब्दीली की गई। 8 इस्लामी ममालिक को इल्हाम नहीं हुआ था कि पॉलिसी ड्राफ्ट तब्दील हो जाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत, पाकिस्तान की फ़लस्तीन पर वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की है। इसराइल से कोई रवाबित है ना किसी किस्म के ताल्लुकात। मसले फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान का मुतालबा है। इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा अचानक नहीं हुआ, वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। दीगर इस्लामी ममालिक भी पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निगरानी में हुकूमती वफ़द और एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात में पेशरफ़। फ़रीक़ैन का मुश्किल मामलात कमेटी के सपुर्द करने पर इत्तफ़ाक। वज़रा के मुताबिक गैर जिम्मेदार अनासिर के खदशे पर इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल न करने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बड़े भाई का किरदार अदा किया। मुज़ाकराती अमल अवामी मुतालबात के हल की राह हमवार कर रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है, इस पर एक आईनी पैकेज और सियासी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हम कश्मीरी अवाम के हकूक़ के मुकम्मल हामी हैं। ज़्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर हो चुके हैं। चंद मुतालबात के लिए आईनी तरमीम दरकार है, इन पर भी बातचीत जारी है। पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में हैं, 2-4 हैं तकलीफ से। और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। कभी माफी नहीं मांगूंगी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज डट गई। मुतालबा किया, माफी वो तर्जमान मांगे जो पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, एक सूबे के चंद लोगों ने सियासत की, गलत तनकीद करके जख्मों पर नमक छिड़का। बैरून मुल्क से इमदाद न मांगने पर पंजाब हुकूमत का मजाक उड़ाया। जब आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करना हो तो भीख नहीं मांगनी चाहिए। लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। पंजाब के लोगों के खिलाफ कोई बोलेगा तो भरपूर जवाब दूंगी। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचें। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को इंतवा। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पूरे पंजाब की तरक्की मेरा मिशन है। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और इलेक्ट्रिक बस लाहौर में बनी। दिसंबर में मजमूई तौर पर 70 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंचेंगी। मियांवाली, वजीराबाद, सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसें रवादवा हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज माफ़ी मांगे, पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दरख्वास्त पर अरकान वापस ऐवान में आ गए। नवीद कमर कहते हैं, हालात जूं के तू है, मामले पर कोई पेशरफ नहीं हुई, मामले के हल तक पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन सकते। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के पीपल्स पार्टी को मनाने के जतन।
इत्तेहादी जमात से दोबारा राब्ता, वजीर आजम के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात रखने की यकीन दहानी करा दी। इजरायली फोर्सेस ने फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी कब्जे में ले लिया। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। इजरायली फौज 42 कश्तियों को कब्जे में लेकर 461 अरकान को गिरफ्तार कर चुकी। कार्रवाई गजा की समंदरी हुदूद से 42.5 नॉटिकल मील की दूरी पर की गई। मुंतजमीन ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का इसराइल से तमाम कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा। गजा पर इसराइली नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश, मजीद 11 कश्तियां रवाना हो गईं। इसराइल के फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में फलस्तीन के हक और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मुजाहिरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोककर इंसानियत पर खुला हमला किया। इसराइल ने डॉक्टरों और सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जब आप इतने एक बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप इस पार्लियामेंट से तजावीज लेती। मेरे ख्याल में आपने तो शायद अपने जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके जो कुलीग्स हैं, उससे भी मशावरत नहीं की और अकेले जाके बगैर कोई पाकिस्तानी कौम से पार्लियामेंट से कंसल्टेशन की बड़ी बड़ी डिसीजन ले ली। गजा अमन मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने सवाल उठा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के 20 निकात आने से पहले वजीर आजम ने निकात का खैर मकदम किया। फलस्तीन, इसराइल, पाक, सऊदीया मामलात पर मुशावरत नहीं की गई। अहम फैसले पर्दे के पीछे तय किए जा रहे हैं, जिन्हें अवाम के नुमाइंदों से छुपाया जा रहा है। असद कैसर की कौमी असम्बली इजलास में घन गरज, कहा फलस्तीनियों की राय के बरक्स कोई मुआहिदा कबूल नहीं। फलस्तीन के अवाम की तौहीन करने पर शहबाज शरीफ को माफी मांगनी चाहिए। ट्रंप अमन मुआहदे पर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। अमरीकी सदर की बातों में तजाद, मुआहिदा काबिल कबूल नहीं। ट्रंप मुआहदे में ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया। इसराइल का हाथ खुला छोड़ने और फलस्तीन को महकूम करने की कोशिश की गई है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का दिलो जान से खैर मकदम किया। दीगर इस्लामी ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मुल्की मईशत के लिए बुरी खबर, सितंबर में 2 बड़ी गैर मुल्की कंपनियों और पाकिस्तान की एक मारूफ टेक्सटाइल कंपनी ने कारोबार बंद कर दिया। हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली, खित्ते में सख्त मुसाबकत वजह करार। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेक्सटाइल कौंसिल का बरामदात में कमी और सनतों की बंदिश पर इज़हार तशवीश। सिर्फ सितंबर में बरामदात 11.71% कमी से 2.51 अरब डॉलर तक गिर गई। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इक्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। वजीर आजम का गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा माशी पॉलिसियों की तश्कील और पॉलिसियों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। एमल वली का फील्ड मार्शल से मुतालिक बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान को कामयाबियां मिली। गैर जिम्मेदाराना बयान। एमल वली की आदत है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त अरूज पर है। ANP की हुकूमत को ईजी लोड कहा जाता है। घर से भी इलेक्शन हार गई थी। पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब वाक़े में जो भी मुलव्विस होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस एहलकारों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज। DIG हेडक्वार्टर हारून जोया की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील।
इब्तदाई तौर पर 11 एहलकारों की निशानदही कर दी गई। प्रेस क्लब के बाहर तैनात 3 SHOs का भी ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ। विफाकी पुलिस ने मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। मौलाना फजल रहमान की सहाफियों के साथ इजहार यकजहती के लिए नेशनल प्रेस क्लब आमद। कहा, पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है, ये हमारा मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। केनाल का मामला CCI में है। पंजाब के हक के मामले पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ, इसके लिए फ़ाइट भी करूँगी। कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, पॉपुलेशन के मुताबिक NFC अवार्ड दिया जाता है। लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, इख्तियारात की मुंतकिली पर यकीन रखती हूँ। पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों की नकल करती है। वज़ीर आला मरियम नवाज अगर कर्ज नहीं लेंगी तो अच्छा करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब मुतासिरीन को 3 हफ्तों में मुआवजे की अदायगी कर दी। ये तो बताएं, सैलाब मुतासिरीन को इमदादी रकम कब मिलेगी? मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने सवाल उठा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने जवाब दिया, जिसे देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है, अपने सूबों की खबर नहीं। बुनेर, सवाबी और सवात में सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हुए। क्या उन सबको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमदाद दे दी? आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह शेहियां बिखेर रहे हैं। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाओ, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। इनकार करने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक, शनाख्ती कार्ड मुअत्तल किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने इंतबाह जारी कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की इंतजामिया को प्लान बनाने की हदायत। पोलियो ड्रॉप रिफ्यूजल सेल भी कायम कर दिया। कहा, पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर अब होंगे भारी जुर्माने। डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम भी नाफिज कर दिया गया। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर 5,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। कार पर 15,000, हैवी ट्रांसपोर्ट पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख भी किए जा सकते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस, शिबली फराज अली, नवाज ताहिर सादिक के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद ने बानी PTI के भांजे हसन न्यासी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। उधर 9 मई केसेस में सजा पाने वाले MNA अब्दुल लतीफ चित्राली ने ATC इस्लामाबाद में सरेंडर करके गिरफ्तारी दे दी। मौक़िफ़ अपनाया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करे। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कुल्हरू ने कहा, हो सकता है ज़ाती मफाद की वजह से दरखास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। 30-35 साल बाद अगर कोई दरखास्त देता है तो मुतासरा फर्द को बुलाना चाहिए। फ्री कैन को सुने बगैर किए गए अदालती फैसले की अहमियत नहीं होती। एक्स पार्टी जजमेंट को अच्छा जजमेंट नहीं समझा जाता।